वेलकम फ्रेंड्स, एक ऐसी जगह पर जहां इतिहास और डर मिलते हैं। आज हम भानगढ़ किले की जर्नी करेंगे। यह किला राजस्थान, इंडिया में है। यह अलवर डिस्ट्रिक्ट में चुपचाप खड़ा है। ग्रैंड अरावली पहाड़ियां इसे घेरे हुए हैं। दूर से किला एक भूले हुए किंगडम जैसा लगता है। आप टूटी हुई दीवारें और पुराने मंदिर देख सकते हैं। आप एक समय के हलचल भरे बाजार के अवशेष देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते हैं, आपको एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। यह हवा की ठंडक नहीं है, यह कहानियों की ठंडक है, उन रहस्यों की जो इसकी पत्थरों में छिपे हैं। यह जगह सिर्फ पुरानी नहीं है, लोग कहते हैं कि यह शापित है। किला दिन में बहुत सुंदर लगता है। सूरज की रोशनी प्राचीन पत्थरों को छूती है। यह खंडहरों को शांत बनाती है, लगभग एक पेंटिंग की तरह। टूरिस्ट्स अपने हाथ में कैमरा लिए इसके गेट से अंदर आते हैं। वे रॉयल पैलेस, मंदिरों और कभी जीवंत रहे बाजारों को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन तेज धूप में भी हवा में उदासी का एक एहसास लटका रहता है। आप लगभग एक खुशहाल किंगडम की गूंज सुन सकते हैं, जो अचानक हमेशा के लिए शांत हो गया था। हर पिलर और हर टूटा हुआ आर्चवे एक कहानी, एक जिंदगी की याद को समेटे हुए लगता है, जो यहां बहुत बहुत पहले जी गई थी। ऐसा लगता है कि किला किसी चीज या किसी का इंतजार कर रहा है। लेकिन भानगढ़ किला असल में क्या है? यह 17वीं सदी में बनाया गया था। यह एक प्रिंसेस और उसके लोगों का घर था। किले की दीवारों के अंदर का शहर जिंदगी से भरा हुआ था। दुकानें, घर और भव्य महल थे। लोग खुश और समृद्ध थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कुछ भयानक हुआ और किला रातों रात छोड़ दिया गया। किसी को भी सटीक सच्चाई नहीं पता। हमारे पास सिर्फ कहानियां हैं, जनरेशन दर जनरेशन पास की गई लेजेंड्स। ये कहानियां ही भानगढ़ को पूरे इंडिया में सबसे हॉन्टेड जगह बनाती है। दिन में एक खूबसूरत जगह और रात में आतंक की जगह। आज भानगढ़ किला अपनी ही ट्रेजेडी का एक साइलेंट विटनेस बनकर खड़ा है। यह ब्यूटी और डर का एक मिक्सचर है। गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू इसकी देखभाल करती है। वे इसके इतिहास और इसकी स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन वे लोगों को इसके रहस्य से भी प्रोटेक्ट करते हैं। किला हजारों विजिटर्स को इनवाइट करता है, जो इसके पास्ट के बारे में क्यूरियस रहते हैं। वे हिस्ट्री, एडवेंचर या शायद पैरानॉर्मल से ब्रश करने के लिए आते हैं। लेकिन हर कोई जो विजिट करता है, अपने दिमाग में एक सवाल लेकर जाता है। इन शापित दीवारों के अंदर सच में क्या हुआ था? यही वह मिस्ट्री है जिसे हम आज एक्सप्लोर करने आए हैं। तो इस खूबसूरत किले को इतना डरावना क्यों माना जाता है? इसकी डार्क फेट को एक्सप्लेन करने वाली दो फेमस कहानियां हैं। पहली कहानी एक पावरफुल सोर्सेरर, सिंहिया नाम के एक मैजिशियन के बारे में है। उसे भानगढ़ की खूबसूरत प्रिंसेस रत्नावती से प्यार हो गया। वह जानता था कि वह उसे नॉर्मल मींस से कभी नहीं पा सकता, इसलिए उसने अपनी डार्क मैजिक का यूज करने का फैसला किया। उसने प्रिंसेस की मेड को मार्केट में उसके लिए परफ्यूम खरीदते देखा। सोर्सेरर ने तेल पर एक स्पेल डाला ताकि जो कोई भी इसका यूज करे वह उससे डीपली प्यार करने लगे। उसने प्लान किया कि प्रिंसेस जादुई परफ्यूम का यूज करे। लेकिन प्रिंसेस सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वह बहुत क्लेवर भी थी। उसने सोर्सेरर को तेल को एन्चेंट करते देखा और तुरंत उसकी इविल प्लान समझ गई। वह उसकी डार्क मैजिक का विक्टिम नहीं बनना चाहती थी। परफ्यूम का यूज करने के बजाय उसने बोतल को पास के एक बड़े बोल्डर पर फेंक दिया। मैजिक इतनी पावरफुल थी कि बोल्डर सोर्सेरर की तरफ खिंच गया, जैसे कि वह खुद प्रिंसेस हो। विशाल चट्टान लुढ़ककर सिंहिया पर गिरी और उसे कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले मैजिशियन ने अपनी आखिरी सांस का यूज पूरे किले को शाप देने के लिए किया। उसने प्रोक्लेम किया कि भानगढ़ डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कोई भी वहां फिर कभी नहीं रह पाएगा। दूसरी लेजेंड एक किंग और एक होली मैन के बारे में है। जब किंग माधो सिंह ने किला बनाने का फैसला किया, तो वह जमीन गुरु बालूनाथ नाम के एक एसेटिक का घर थी। होली मैन ने किंग को किला बनाने की परमिशन दी, लेकिन एक बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ। उसने किंग को वार्न किया कि किले की दीवारों की शैडो कभी भी उसके सेक्रेड मेडिटेशन स्पॉट को नहीं छूना चाहिए। किंग ने उसकी इच्छा का सम्मान करने का वादा किया और उसी के अकॉर्डिंग किला बनाया।
कई सालों तक किंगडम ने इस रूल को फॉलो किया और किंग की प्रॉमिस के तहत किला फला फूला। लोग खुश थे और किंगडम सेफ था। लेकिन जनरेशंस बाद थ्रोन के एक एम्बिशियस सक्सेसर ने प्राचीन वार्निंग को इग्नोर कर दिया। उसने पैलेस की दीवारों को और भी ऊंचा बनाने का फैसला किया और ज्यादा फ्लोर और डेकोरेशन जोड़े। उसे होली मैन की कंडीशन की परवाह नहीं थी। जैसे ही नई दीवारें ऊपर गईं, उनकी लंबी शैडोज जमीन पर फैली और उस फॉरबिडन स्पॉट पर गिरी जहां एसेटिक मेडिटेट करते थे। होली मैन गुस्सा हो गया कि उसकी सेक्रेट स्पेस डिस्टर्ब हुई। उसके गुस्से ने पूरे किंगडम पर एक भयानक शाप ला दिया। शाप इतना पावरफुल था कि किला पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। आज हम जो खंडहर देखते हैं वह बन गया। भानगढ़ के बारे में कहानियां सिर्फ पुरानी लेजेंड्स नहीं हैं, वे आज भी अलाइव महसूस होती हैं। जो लोग किले में विजिट करते हैं वे अपने अजीब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कई लोगों ने खंडहरों के अंदर अनएक्सप्लेन्ड नॉइज सुनने की रिपोर्ट की है। वे कहते हैं कि आप महिलाओं के रोने की आवाजें सुन सकते हैं या उनकी चूड़ियों की हल्की खनखनाहट, जैसे कि पास्ट के घोस्ट्स अभी भी खाली कॉरिडोर में घूम रहे हों। दूसरे क्लेम करते हैं कि उन्होंने पुरुषों को दबी हुई अर्जेंट आवाजों में बात करते सुना है या रॉयल पैलेस से म्यूजिक और डांसिंग की दूर की आवाजें आ रही हैं। इन आवाजों का कोई सोर्स नहीं है और वे अक्सर जितनी जल्दी आती हैं उतनी ही जल्दी गायब हो जाती हैं, जिससे विजिटर्स बहुत डरे हुए और कंफ्यूज्ड महसूस करते हैं। यहाँ सिर्फ आवाजें ही नहीं हैं जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। कई विजिटर्स ने अचानक अजीब सा फीलिंग महसूस की है कि उन्हें कोई देख रहा है। वे हवा में एक भारी प्रेजेंस का वर्णन करते हैं, एक फीलिंग कि कोई उनके ठीक पीछे खड़ा है, भले ही वे पूरी तरह से अकेले हों। कुछ ने तो एक मिस्टीरियस शैडो द्वारा फॉलो किए जाने की भी रिपोर्ट की है जो उनके मुड़ने पर गायब हो जाती है। ऐसी कहानियां हैं कि लोगों ने अपने कंधे पर एक इनविजिबल हैंड महसूस किया है या किले के आसपास कुछ स्पॉट्स पर टेम्परेचर में अचानक गिरावट आई है। ये अजीब फीलिंग्स आपके हाथों के बाल खड़े कर देती हैं और आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है, जिससे आप तुरंत वहां से जाना चाहते हैं। सबसे फेमस पैरानॉर्मल क्लेम्स में से एक रात में अजीब लाइट्स शामिल हैं। किले के पास के गांवों में रहने वाले लोकल लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने सूर्यास्त के बाद खंडहरों के अंदर मिस्टीरियस लाइट्स को घूमते देखा है। वे उन्हें छोटे ऑनर्ब्स ऑफ लाइट के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जो खाली हॉल और कोर्टयार्ड में तैरते रहते हैं, जहां किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। कोई नहीं जानता कि ये लाइट्स क्या हैं। कुछ का मानना है कि वे किले के पुराने रेजिडेंट्स की स्पिरिट्स हैं, जबकि दूसरे सोचते हैं कि वे पूरी तरह से कुछ और हैं। ये साइटिंग्स एक बड़ा कारण है कि लोग अंधेरे के बाद भानगढ़ से इतना डरते हैं। कहानियां और भी इंटेंस हो जाती हैं। ऐसी कहानियां हैं कि जिन लोगों ने बहादुर बनने की कोशिश की और सूर्यास्त के बाद किले के अंदर रहे। लोकल लेजेंड्स के अनुसार जिस किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की है उसे फिर कभी नहीं देखा गया है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, कहानियां बहुत पावरफुल हैं। वे किसी को भी जो रूल्स तोड़ने के बारे में सोचता है एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग के रूप में काम करती हैं। चाहे ये कहानियां सच हों या सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अफवाहें, उन्होंने भानगढ़ के चारों ओर डर का एक पावरफुल ऑरा बनाया है। यह डर यह एंश्योर करता है कि हर कोई किले की हॉन्टेड रेपुटेशन का सम्मान करे और सूरज ढलने पर दूर रहे। भानगढ़ के बारे में अजीब और डरावनी कहानियों को अथॉरिटीज इग्नोर नहीं करती हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट खुद मानती है कि इस जगह के साथ कुछ सही नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हिस्टोरिकल साइट्स को मैनेज करने वाली ऑफिशियल बॉडी है, ने किले के एंट्रेंस पर एक साइन बोर्ड लगाया है। यह साइन बोर्ड उन नॉर्मल साइन बोर्ड्स जैसा नहीं है जो आपको टूरिस्ट स्पॉट्स पर दिखते हैं। ये एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है। साइन बोर्ड हिंदी और इंग्लिश में क्लियरली स्टेट करता है कि किसी को भी सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद किले के प्रीमाइसेस में एंटर करना मना है। यह कोई सजेशन नहीं है, यह एक लीगल ऑर्डर है। यह ऑफिशियल रूल भानगढ़ को इंडिया के सभी हिस्टोरिकल साइट्स में यूनिक बनाता है। एक गवर्नमेंट एजेंसी ऐसा स्ट्रिक्ट रूल क्यों एनफोर्स करेगी? वे आमतौर पर टूरिज्म को प्रमोट करने में इंटरेस्टेड होते हैं, न कि उसे लिमिट करने में।
ऑफिशियल रीजन विजिटर्स की सेफ्टी के लिए है, क्योंकि खंडहर अंधेरे हैं और रात में वाइल्ड एनिमल्स एरिया में घूम सकते हैं। हालांकि लोकल लोग और कई विजिटर्स मानते हैं कि असली रीजन पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। वे सोचते हैं कि गवर्नमेंट जानती है कि रात में जगह खतरनाक है और लोगों को उन स्पिरिट्स से प्रोटेक्ट करना चाहती है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे किले में रहती हैं। ये ऑफिशियल वार्निंग लेजेंड्स को और भी ज्यादा रियल बनाती है। तो भानगढ़ किले पर मेरा फाइनल ओपिनियन क्या है? एक स्टोरी टेलर के तौर पर जो सुपरनैचुरल को एक्सप्लोर करता है, मैंने कई हॉन्टेड जगहों पर विजिट किया है। भानगढ़ अलग है। यहाँ एक पावरफुल एनर्जी है, हिस्ट्री, ट्रेजेडी और डीप सैडनेस का मिक्सचर। शाप की कहानियां इतनी स्ट्रांग हैं कि वे खुद किले का हिस्सा बन गई हैं। चाहे आप घोस्ट्स में बिलीव करते हो या नहीं, आप उस अनइजनेस की फीलिंग को डिनाई नहीं कर सकते जो आप पर छा जाती है जब आप इसकी साइलेंट स्ट्रीट्स में चलते हैं। खाली विंडोज से हवा का हाउलिंग पास्ट से एक फुसफुसाहट जैसा लगता है। एंड में क्या इससे फर्क पड़ता है कि घोस्ट्स रियल हैं या सिर्फ हमारे दिमाग में हैं? भानगढ़ का डर बहुत रियल है। कहानियां, गवर्नमेंट की वार्निंग और भारी एटमॉस्फेयर सब एक साथ मिलकर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाते हैं। शायद भानगढ़ के असली घोस्ट्स इसके ट्रैजिक पास्ट की मेमोरीज हैं जो हमेशा के लिए इसके पत्थरों में ट्रैप हो गई है। वे हमें याद दिलाते हैं कि कुछ जगहें अपने इतिहास को इतनी मजबूती से पकड़े रहती हैं कि इसे सदियों बाद भी महसूस किया जा सकता है। भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, यह एक कहानी है जो अभी भी बताई जा रही है, एक मिस्ट्री जो शायद कभी सॉल्व न हो। और यही मेरे दोस्तों इसे इतना टेरिफाइंगली ब्यूटीफुल बनाता है।